दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। एक नई नोटिस जो है वायरल हो रही है, मैं आपको बताता हूं वो क्या है और उसको आपको कैसे समझना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं टीआरई 3.0 का री एग्जाम अभी आपको हुआ है और उसका रिजल्ट पेंडिंग है। और आरक्षण को लेकर जो 50 से 65% आरक्षण कर दिया था, उसके एवज में जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सितंबर में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि फिलहाल के लिए जो हाईकोर्ट का जो रूल है वही रूल रहेगा और जब हम सुनाएंगे फिर हम देखेंगे अपना। तो हाईकोर्ट का जो रूल है वही चलेगा। मतलब हाईकोर्ट ने बोला था कि 50% आरक्षण ही रखिए। तो एक लेटर अभी वायरल हो रही है जिसमें अगर आप देखिएगा तो 3 पेज का ये लेटर है ना, जिसमें टीआरई 3.0 की वर्ग 1 से 5, 6 से 8 की रिक्ति का रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में, ठीक है। तो इसमें यहां पर पूरा लिखा जा रहा है कि रिक्ति का रोस्टर यहां पर किया जा रहा है और उसके बाद यहां पर लिखा है कि इसके निर्देशानुसार कहना है कि 50% आरक्षण को लेकर यहां पर यह फोकस किया गया है कि जो 50% आरक्षण है इसके नियम के अनुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न विहित प्रपत्र के हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन भेजें। तो रोस्टर क्लियरेंस मतलब कि कहां पर जो है किस तरीके से बैकलॉग बची है उसकी गणना करके वैकेंसीज की यहां पर जो है 50% के हिसाब से यहां पर भेजना है। तो ये पूरा नोटिस यहां पर आया है ना। इस नोटिस पे 2 बात हो रही है। एक तो यहां पर 2023 लिखा हुआ है, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये नोटिस एडिटेड है, और जो साइन है वो साइन 2024 का है। तो जो है लोग बोल रहे हैं नोटिस अभी की है। बात जो भी हो, लेकिन इतना बात आपको मैं क्लियर बता देता हूं कि ये नोटिस जो भी हो, सही हो या गलत हो, लेकिन ये बात सही है कि अभी सरकार को 50% आरक्षण पर ही काम करना पड़ेगा। और ये बात पहले भी क्लियर हो गया था, इसमें कोई कतई कोई दो राय नहीं। 50% आरक्षण पर ही सरकार को सारा काम करना पड़ेगा जब तक अगला नोटिस नहीं आ जाता है। सरकार अधिक से अधिक यही कर सकती है अगर चाहे तो सितंबर तक रिजल्ट ना निकाले, जो उचित नहीं है, ठीक है। तो अगर वो प्रोसेस कर रही है तो वो हाईकोर्ट का रिजल्ट के हिसाब से यानी कि 50% आरक्षण पर ही करना पड़ेगा, जो कि बहुत सिंपल सी बात है। ओके, तो ये बात हो गई। अच्छा, एक और चीज है, ओएमआर सीट कब होगा। जो ओएमआर सीट आप लोग जाने थे कि 31 तारीख को, सुना होगा आपने अलग अलग जगह पे 31 तारीख और या 1 तारीख को ओएमआर सीट आ जाएगी। तो ये एक अपडेट निकल कर आई है कि जो रिसेंटली वो कॉल वॉल का चक्कर था ना कि फेक कॉल आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, तो उन सब के मद्देनजर कुछ उन लोगों के पास ऐसा डेटा मिला है या जो रीचेक वो लोग करना चाह रहे हैं ओएमआर को, कि मतलब उसके साथ कोई अगर मतलब इंटरनली कुछ बात हुई हो या उसमें कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं, है ना, जो अगर कुछ ऐसा पकड़े जाए तो इस तरह की कुछ बात आई है। तो हो सकता है कि इसमें 2-4 दिन और लेट हो सकता है। तो जैसे ही ओएमआर आएगा हम आपको बताएंगे और रिजल्ट इनका 15 अगस्त तक में रेडी हो जाएगा। बाकी ये पब्लिश किस ढंग से करेंगे और उसकी जो काउंसलिंग किस ढंग से कराएंगे वो, क्योंकि मेन बात यहीं पर आके फंसेगी, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए उनको 50% आरक्षण पर ही चलना है। आप इस नोटिस को सही माने या गलत माने, लेकिन 50% आरक्षण पर ही उनको चलना है। ये बात तो बिल्कुल तय है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। सितंबर तक वो जो भी काम करेंगे, यानी कि मतलब सितंबर नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देता है उस डिसीजन से पहले तक जो भी काम होगा हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ही होगा, यानी कि 50% आरक्षण पर ही होगा। तो ये चीज दोस्तों निकल कर आई है। बाकी आगे की आप लोग का जो एग्जाम है टीआरई 4.0, उसका भी कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं लग रहा है। नवंबर दिसंबर में वो एग्जाम होगी, उसकी तैयारी आप लोग बिल्कुल शुरू कर दीजिए। और अगर आप टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप सिस्टमेटिक बैच में पढ़ना चाहते हैं एक टॉपिक करके, तो पीडब्ल्यू के ऐप पर आपको नियुक्ति बीपीएससी टीआरई 4.0 नाम से अलग अलग बैचेस 1 to 5 से लेकर 11-12 तक है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।